दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका HW न्यूज़ में। मैं हूं रविशंकर शर्मा। जल्द ही बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर जो सियासत है न सिर्फ बिहार में बल्कि देश भर में जो राजनीति है अब वह तेज हो गई है। इससे पहले शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल बीते दिनों चीनी सैनिकों के साथ हुए झड़प में भारतीय सेना के 20 बहादुर जवान शहीद हो गए थे। इन सबके मद्देनजर शिवसेना को शक है कि आने वाले समय में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसलिए बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार रेजिमेंट की तारीफ कर रहे हैं। लद्दाख में हमारे वीरों ने जो बलिदान दिया, देश तो सेना पे गर्व करता ही है, लेकिन आज जब मैं बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है। इन्हीं सबके मद्देनजर शिवसेना इस वक्त बीजेपी और खासतौर पे प्रधानमंत्री मोदी पर काफ़ी जो सख्त जो तेवर है वह इख्तियार यहाँ पर किए हुए है। शिवसेना ने अपने संपादकीय में आज यहाँ पर लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी भी इस राजनीति में कुशल हो गए हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार रेजिमेंट ने लद्दाख की गलवान घाटी में बहादुरी दिखाई तो महारों, मराठों, राजपूतों, सिखों, गोरखाओं, डोगरा रेजिमेंट सीमा पर तंबाकू मलते बैठे थे क्या? महाराष्ट्र के वीरपुत्र सुनील काले कल पुलवामा में शहीद हो गए, लेकिन बिहार में चुनाव होने के कारण ही सेना में जाति और प्रांत का महत्व बताया जा रहा है। इस तरह की राजनीति कोरोना से भी बदतर है। महाराष्ट्र में विपक्ष इस खुजली को खुजलाने का काम कर रहा है, इसीलिए भाजपा पर गांव-गांव में जूते खाने की नौबत आ गई है। पता नहीं ये कब सुधरेंगे। तो शिवसेना इन शब्दों के जरिए इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पर और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर, उनकी रणनीति पर आने वाले समय के मद्देनजर पूरी तरह से आक्रामक यहाँ पर नजर आ रही है। दरअसल यह जो संपादकीय जो शिवसेना ने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका शीर्षक है गोपीचंद करामाती भाजपा को जूते। दरअसल हुआ ये है कि हाल ही में बीजेपी के एक विधान परिषद के सदस्य हैं, नाम है उनका गोपीचंद पडलकर। उन्होंने एनसीपी प्रमुख शरद पवार की जो तुलना है वह कोरोना वायरस से कर दी है और इसके बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरह से अगर कहें तो जो सियासी संग्राम छिड़ चुका है। बीजेपी और विपक्ष के जो दूसरे तमाम नेता हैं उनके बीच में जो जुबानी जो संघर्ष है वह इस मसले पर देखा जा रहा है। शरद पवार हे या महाराष्ट्राला लागलेला कोरोना आहे असं माझं मत आहे। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।